भरत जी का जीवन राम जी के बिना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल जीवन था। भरत जी का चरित्र जो सुनता या सुनाता है उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। उनकी कहानी ही कुछ ऐसी है जो अच्छे अच्छे को रुला देता है। भरत जी का नाम अपने आप में महान है, उनका जैसा बनना भी बहुत मुश्किल है। आप ये बात समझ जाइए कि भरत जी का दिन ही नहीं था राम जी के बिना, क्योंकि दिन तो वो होता है जिसमें खुशी हो, चमक हो। वो दिन क्या जो 100 साल के समान एक एक दिन कटे। और सत्य तो यही है कि भरत जी भगवान राम के बिना कुछ थे ही नहीं। और सत्य यह है कि एक भक्त का जीवन भगवान के बिना कुछ होता ही नहीं है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही भक्त भी बिना भगवान के नहीं रह सकते। जो रह जाए वो भक्त नहीं। भरत जी ऐसे जीते थे कि पूछो मत, वो बस जी रहे थे, इसलिए कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम आएंगे तब उनसे मिलने के लिए वो तो स्पष्ट भगवान राम से कह दिए थे कि आप 14 वर्ष से थोड़ा भी लेट कर देंगे तो मेरा मृत शरीर पाएंगे। मीन्स 14 वर्ष पूर्ण होते ही आप वापस आ जाइएगा, वरना मेरा मृत शरीर पाइएगा। और जब भगवान राम का 14 वर्ष पूर्ण होने वाला था तब भरत जी चिता भी सजा लिए थे कि जैसे 14 वर्ष पूर्ण होगा और भगवान राम नहीं आएंगे तो मैं उसी वक्त चिता में जल के अपना प्राण त्याग दूंगा। और दूसरी तरफ भगवान राम जब रावण को मारे उसी दिन उनका 14 वर्ष पूर्ण होने वाला था और अयोध्या बहुत दूर था। तब भगवान राम को विभीषण बोले कि आप पुष्पक विमान से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या आने का तैयारी किए और कुछ दूर बचा था तब राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप जाइए और देख के आइए कि भरत का हाल क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भरत बहुत भावुक है, वो प्रेम में कुछ भी कर सकता है। आप जाइए, थोड़ा भरत का हाल देख के आइए। और जब हनुमान जी अपना रूप बदल कर देखने गए भरत जी को, तब वो भरत जी का हाल देखकर वो अपना आंसू रोक नहीं पाए। भरत जी चिता सजा के बैठे थे, भगवान राम थोड़ा भी देर करेंगे तो मैं इसी में जलकर अपना प्राण त्याग दूंगा। तब उनका हाल हनुमान जी से नहीं देखा गया। तब वो सब कुछ बताए भरत जी से, राम बस आने वाले ही हैं, बस थोड़ी दूरी पे ही राम जी है। तब भरत जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जब राम जी आए तब भरत जी और राम जी का मिलन, इसका कोई उपमा ही नहीं दिया जा सकता। और सत्य कहे तो भरत जी का प्रेम का कोई उपमा ही नहीं दिया जा सकता। जिससे जितना होता है वो उतना कहते सुनाते हैं, लेकिन उनका प्रेम का व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, भरत जी सबको सिखाएं कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। हमें प्रेम करना भरत जी से सीखना चाहिए कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है असली मायने में वही समझ सकता है भरत जी का प्रेम। इसलिए आप भी भगवान से प्रेम कीजिए, क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए भगवान से आप प्रेम करना सीखिए, तब आपको समझ आएगा कि भगवान के प्रेम में कितना आनंद और मस्ती है। और वही सब कुछ होता है। जिसके पास भगवान का प्रेम है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास भगवान का प्रेम नहीं है उसके पास सब होकर भी बेकार है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।